हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस वीडियो में फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। मैं हूं गौरव सर। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर का नाम है नाभिक और आज हम इसमें करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU कह देते हैं। तो देखिए क्या है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, समझते हैं हम इसको। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु कौन सा होता है? C12 को हम कार्बन परमाणु कहते हैं। कि द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 1 AMU होता है, 1 AMU जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, या हम इसे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह सकते हैं। 1 AMU बराबर 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ध्यान रखना आपको ये दोनों चीज़ें। एक AMU जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, या 1 AMU बराबर 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये AMU और किलोग्राम में संबंध है, ये AMU और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इतना आता है तो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 AMU 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर कैसे हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं इतना बराबर आता है, कैसे आ जाता है इसके बराबर। तो देखिए अभी परिभाषा से हमने लिखा है, परिभाषा से हमने देखा है कि 1 AMU जो होता है वो 1/12 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, यही तो है परिभाषा। कार्बन परमाणु जो 6C12 होता है, इसका जो भी द्रव्यमान होता है उसमें 12 से आप भाग कर दीजिए, तो जो द्रव्यमान निकल के आएगा उसी को हम AMU कहते हैं। ठीक है, जो कि इसके और इसके बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये इसके बराबर होता है तो कैसे हो जाता है। तो परिभाषा के अनुसार हम 1 AMU को 1/12 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिख सकते हैं। किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। अब यहाँ से हम 1/12, और हम जानते हैं कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये फिक्स होता है, 12/N होता है। ठीक है, इतना ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/N ग्राम। अब देखिए यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 1/N ग्राम हो गया, यानी कि 1 AMU कितना हो गया आपका? AMU बराबर हो गया 1/N, यानी 1/N की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। ये इसका मान होता है 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक, इतना होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा और ये ग्राम में रहा आपका। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 AMU बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.666 इस तरह आएगा, इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -24 आ जाएगा ग्राम। लेकिन ऊपर जो हमने लिख रखा है वो किलोग्राम में लिख रखा है, तो इसको हम किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 1 AMU बराबर
1.66 को हम 67 कर सकते हैं क्योंकि 666 रिपीट होता रहेगा, तो इसे 1.67 भी लिख सकते हैं। इंटू 10⁻⁻27 कर देंगे इसको किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए इसे 27 कर सकते हैं, और यही हमने ऊपर लिखा था। तो देखिए इस तरीके से ये इसके बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 1 AMU 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कैसे हो जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले को प्रूफ करने वाले हैं, हम सेकंड वाले को प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा डेल्टा E हो तो आइंस्टीन के समीकरण डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू C² से। तो ये किसका समीकरण, ये आइंस्टीन का समीकरण है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि 1 AMU बराबर डेल्टा M कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 है, अभी हमने ऊपर लिखा है ये, इंटू C, ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, इसको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए आप, यानी कह सकते हैं कि 1 AMU बराबर हो जाएगा 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो मैंने अब दोनों आपको बता दिए हैं, इस तरीके से दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या कैपिटल A जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख देते हैं। तो देखिए परिभाषा में लिख दिए, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं ये, यानी तत्व क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एक ही तत्व के 2 परमाणु लेंगे हम, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार क्या रहते हैं इनके, अलग अलग रहते हैं, इन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि अब हम कह सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, पहले ले लिया क्लोरीन के समस्थानिक लिए हमने, कौन से होंगे 17 Cl 35 और हमने ले लिया दूसरा 17 Cl 37। तो ये क्लोरीन के समस्थानिक है ये। तो देखिए एक ही तत्व के हैं, क्लोरीन एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन, और देखिए परमाणु क्रमांक 17 और 17, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार 35 और 37 ये अलग अलग है। तो ये क्या है, समस्थानिक का एक एग्जाम्पल है। अब हम हाइड्रोजन का ले सकते हैं, ये क्लोरीन के समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से होंगे, जैसे कि 1H1 1H2 और 1H3। तो देखिए परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भी समान है, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु हैं और परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऐसे कार्बन का समस्थानिक भी होते हैं, जैसे कि 6C12 6C13 और 6C14, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे। तो ये कार्बन के समस्थानिक, ये क्लोरीन समस्थानिक, हाइड्रोजन समस्थानिक और ये क्लोरीन के समस्थानिक। तो समस्थानिक समझ में आया आपके। अब हम देख लेते हैं संभारिक। तो देखिए संभारिक क्या होते हैं, ये विभिन्न तत्वों के होंगे, यानी अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु। तो ये समान तत्व के थे
परमाणु ये क्या है, अलग अलग तत्वों के परमाणु। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, परंतु परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान भार भी कह सकते हैं इसे, इसीलिए बोलते हैं इसे समभारिक, क्योंकि परमाणु भार समान होते हैं। इन्हीं को हम समभारिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक ले लिया हमने 18 AR 40, 18 AR 40, व कौन सा ले लिया हमने 20 CA और 40। तो देखिए परमाणु क्रमांक 18 और 20 परमाणु क्रमांक अलग है और अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। ये आर्गन है, ये Ca है, कैल्शियम है, ठीक है। और देखिए परमाणु भार 40 परमाणु भार समान है ना इनके, तो इसीलिए तो है समभारिक। तो जैसा परिभाषा में है ऐसा हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में 8O17 व 9F17, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन का समभारिक है। तो ये ऑक्सीजन और ये समभारिक, फ्लोरीन का समभारिक। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि 6C14 व 7N14, 6C14 व 7N14। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये तीनों क्या है, ये ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये समभारिक है, ये समभारिक है, ये समभारिक है, ये समभारिक। तो समझ में आया होगा समभारिक। अब हम देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो देखते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे तत्व जिनके लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें समान पाई जाती है। इन्हीं को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने 1H3 और 2He4। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, 3 - 1 = 2। तो 2 न्यूट्रॉन है इसमें देखेंगे 4 - 2 = 2। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो इसमें न्यूट्रॉन 2, इसमें भी न्यूट्रॉन 2। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। इधर देखिए 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आएगा 4, और यहाँ 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इसमें भी न्यूट्रॉन 4 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने यहाँ पर, तो 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। इसमें 23 में से 11 घटाएंगे तो भी 12 आएगा, इसका मतलब इसमें भी 12 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।